Assalamu alaikum students. Today I will guide you how to study physiology to get distinction in first year MBBS. I will tell you step by step how to read every chapter of physiology. सबसे पहले तो अपने हाथ में आप एक पेन ले लीजिए और एक रजिस्टर ले लीजिए। ठीक है, जो कुछ मैं आपको बताऊंगा उसको आपने नोट करना है। जी, सबसे पहले तो नोट कर लीजिए कि फिजियोलॉजी के हैं चैप्टर्स कौन से। एक है नर्व एंड मसल वाला चैप्टर, एंड सेकंड है चैप्टर ब्लड का, थर्ड है हार्ट का और सर्कुलेशन का। हार्ट और सर्कुलेशन को मिला कहते हैं CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, और इसके अलावा आपका एक चैप्टर है रेस्पिरेशन का, और कुछ छोटे से चैप्टर हैं सेल फिजियोलॉजी के। ठीक है, तो अब ये चैप्टर्स हैं आपके रेस्पिरेशन, ब्लड फिजियोलॉजी, और थर्ड है CVS एंड फोर्थ है सेल। अब इन चैप्टर को जी आपने चैप्टर्स पढ़ने कैसे हैं। आपने कौन सी बुक सेलेक्ट करनी है और इन चैप्टर को पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपको जो मेन आपकी बुक है वो है गाइटन। गाइटन UHS रिकमेंडेड बुक है और इंटरनेशनल बुक रिकमेंडेड। तमाम पेपर गाइटन से ही बनता है तकरीबन। अगर आपने गाइडलाइन सारी कर लिया आपका हो जाएगा पेपर, MCQ भी सब कुछ हो जाएगा। और साथ में लेकिन गाइडलाइन कुछ मुश्किल होती है, याद नहीं रहती, भूल जाती है। तो इसके साथ आपको फिरदौस एक बुक है, शॉर्ट लिस्टेड है उसके अंदर चीज़ें, वो लाजमी आप याद करें। ठीक है, आपने तैयार कैसे करनी है वो सुने। आपने से ब्लड फिजियोलॉजी ले लिया, आपने ब्लड फिजियोलॉजी को गाइडलाइन से पढ़ा, कॉन्सेप्ट आपने गाइडलाइन से लेना। आपने सारा गाइडलाइन से कॉन्सेप्ट ले लिया, उसको समझ लिया। उसके बाद याद थ्योरी अगर आप गाइडलाइन से करेंगे तो आप भूल जाएंगे, और पेपर में गाइडलाइन वैसे भी नहीं पढ़ी जाएगी आपको, क्योंकि वो काफ़ी लंबी है, मोटी बुक है। और वैसे भी अगर एक छोटी सी कहानी है तो उसको वो लंबा बहुत एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए आपने फिरदौस UHS के पेपर में फिरदौस से तैयारी करनी है। ठीक है, मेन प्रॉफ में आपने फिरदौस से तैयारी करनी है थ्योरी पेपर की, और MCQ के लिए आपको गाइडलाइन करनी पड़ेगी। और अगर आप फिरदौस अगर केली करते हैं ना तो आप पास हो जाएंगे। हाँ, जिसको डिस्टिंक्शन लेनी है वो गाइडलाइन लाजमी साथ में याद करें, क्योंकि गाइडलाइन याद करेंगे तो डिस्टिंक्शन तो गाइडलाइन से आएगी। क्योंकि प्रॉफ का पेपर जो भी बनता है ना तो उसके अंदर वो पासिंग के हिसाब से तो पेपर बना देते हैं, कोई बच्चा भी उसको पास कर ले, लेकिन डिस्टिंक्शन के लिए वो बिट डिफ़िकल्ट बना देते हैं पेपर, ताकि वही बच्चा उसको डिस्टिंक्शन ले सके जिसको तक सारा कॉन्सेप्ट आता हो। इसलिए आप गाइडलाइन साथ में लाजमी याद कर लें अगर आपने डिस्टिंक्शन लेनी है। इनमें से पासिंग स्टूडेंट के लिए कौन सा चैप्टर करेंगे वो पास हो जाएंगे, ब्लड करें वो और CVS। अगर उन्हें ब्लड और CVS कर लिया तो वो आराम से पास हो जाएंगे, क्योंकि CVS की बहुत ज़्यादा रेशो है, ब्लड की बहुत ज़्यादा रेशो है। ये चैप्टर उन्हें कर लिए वो पास हो जाएंगे। ठीक है, अब याद कैसे करनी है। आपने गाइडलाइन को रीड किया, उसका कॉन्सेप्ट लिया, उसको कॉन्सेप्ट को किया, उसके बाद आपने फिरदौस रीड की, फिरदौस को रट लिया, ये हो गया। MCQ के लिए क्या करना है, आपने पास पेपर ले लेना है, एक पास पेपर से आपने MCQ करने हैं, और गाइडलाइन पे वो MCQ को टिक कर लें, या किसी चीज़ पे लिख लें वो MCQ। ठीक है, वो MCQ हो गया आपके। थ्योरी आपकी फिरदौस से क्लियर होगी, वाइवा हो गया, वाइवा भी आपको फिरदौस से क्लियर हो जाएगा। एंड क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। मेन पॉइंट मेरा है कहने का कि अगर आपने डिस्टिंक्शन लेनी है तो गाइडलाइन का हर चैप्टर अच्छी तरह करें। हाँ, एक और बात, आपने पूरी गाइडलाइन नहीं पढ़नी होती। ठीक है, आपके पास होगा सिलेबस आपकी यूनिवर्सिटी का, आपने वो सिलेबस रखना है अपने सामने, देखना है उन्होंने कौन सा टॉपिक पूछा है आपसे, आपने सिर्फ वही गाइडलाइन से टॉपिक याद करना है। सारी गाइडलाइन याद नहीं करनी, जैसे ब्लड का चैप्टर वो सारा चैप्टर याद नहीं करना, जो टॉपिक लिखे हुए हैं सिलेबस में वही याद करने हैं। ठीक है, और बाकी मैं आपको हर चैप्टर की तफसील से वीडियो बना के दूंगा कैसे आपने तैयार करना है, और हर चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट उनको समझाने के लिए उनको पूरा एक लेक्चर भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे आपने वो चैप्टर कॉन्सेप्ट उनका कैसे करना है। ठीक है, एक तो मैंने ये तो जनरल आपको ब्रीफ दिया है कि फिजियोलॉजी कैसे पढ़ी जाए, गाइडलाइन दी है। मज़ीद आपको हर टॉपिक जो आपको समझ नहीं आता आप मुझसे कमेंट में कह दें कि आपने कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आता, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा स्पेशली